घर सुना था शम्अ नूर लाया हूँ और अल्लाह मुझसे पूछेगा कि दुनिया से तू क्या लाया। अल्लाह मुझसे पूछेगा कि दुनिया से तू क्या लाया, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। बस चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर है। सैयद साहब तशरीफ ला चुके हैं। बस 10-15 मिनट मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है, तवज्जो से समाअत करें। मैंने कलाम मुक़द्दस की एक आयत करीमा को तिलावत किया। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब की वही ज़ात है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया, मौत और जिंदगी को पैदा किया, और पैदा करने की वजह यह है, इसलिए पैदा किया ताकि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल किसका ज्यादा अच्छा है। बेशक बेशक तुम में अमल किसका ज्यादा अच्छा है। मेरे प्यारे, ये 40वें का प्रोग्राम है। बरादर मुकर्रम जनाब मेहरबान साहब की वालिदा के सिलसिले में, 40वें के सिलसिले में ये जलसे का इनेकाद किया गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मेहरबान भाई की वालिदा की रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आप अगर दुनिया की हर चीज पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा हर चीज पैगाम मौत देती हुई नजर आती है। हर चीज पैगाम मौत देती हुई नजर आती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब सुबह का वक्त होता है, सूरज तुलू होता है, सूरज निकलता है और अपनी रोशनी से सारी दुनिया को रोशन करता हुआ नजर आता है। लेकिन जो ही गुरूब का वक्त हो जाता है, यही सूरज जो सारी दुनिया को अपनी रोशनी से रोशन कर रहा था, जब गुरूब का वक्त हो गया इसकी रोशनी खत्म हो जाती है। ये हमें पैगाम मौत देता है। जैसे मैं रोशन हुआ, मैंने सारी कायनात को रोशन किया, फिर मेरी रोशनी खत्म हो गई, ऐसे ही आज तुम दुनिया में मौजूद हो, एक दिन तुम्हारा वजूद भी खत्म हो जाएगा। एक दिन तुम्हारा वजूद भी खत्म हो जाएगा। शाम होती है, आसमान के अंदर चांद चमकता हुआ नजर आता है, जो अपनी चमक से सारी दुनिया को चमकाता है। लेकिन मेरे प्यारे, जब सुबह का होता है, चांद की चांदनी खत्म हो जाती है। रात में आपने देखा होगा आसमान के अंदर तारे जगमगाते हैं, लेकिन जब सुबह का वक्त होता है तारों की जगमगाहट खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे ही आदमी एक बीज जमीन में डालता है पेड़ को उगाने के लिए। चंद दिन जब गुजर जाते हैं, पौधे की शक्ल वो बीज इख्तियार कर लेता है। अरसा जैसे ही गुजरता चला जाता है, जैसे ही गुजरता चला जाता है, फिर वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। एक ऊंचे लंबे कद वाले दरख्त की शक्ल को इख्तियार कर लेता है। लेकिन मेरे प्यारे, एक दिन उस दरख्त को काटने की बारी आ जाती है। दरख्त को काट दिया जाता है। काटने के बाद या तो उसकी लकड़ी को फर्नीचर में यूज कर लिया जाता है या उसकी लकड़ी को जला दिया जाता है। ये हमें पैगाम मौत देता हुआ नजर आता है। ऐ दुनिया के इंसान सुन ले, जैसे दुनिया में मेरा वजूद नहीं था, फिर मेरा वजूद हुआ, फिर मेरे वजूद खत्म हो गया, ऐसे ही आज तेरा वजूद दुनिया में है और एक दिन तेरा वजूद भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बेशक जी जी, ये हर चीज हमें पैगाम मौत देती हुई नजर आती है। लेकिन मेरे प्यारे, हम दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, हम दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, जाना तो हमें दुनिया से जरूर है। दुनिया के अंदर कोई बाकी नहीं रहेगा,
हर इंसान को दुनिया से जाना है। और आप जानते हैं जब इंसान की जिंदगी मुकम्मल हो जाती है, इंसान की जिंदगी तमाम हो जाती है, मौत का फरिश्ता आ जाता है रूह को निकालने के लिए। रब का हुक्म जारी हो जाता है। परवरदिगार आलम हजरत इजराइल को हुक्म दे देता कि जाओ फला जमीन पर चले जाओ और मेरे फला बंदे की रूह को निकाल लो। आ गए हजरत मलकुल मौत रूह को निकालने के लिए। कसम खुदा की जिसके रूह के निकालने का हुक्म दिया जाता है, रूह को निकाल लिया जाता है। घर वाले चीखते हैं, बच्चे चीखते हैं, शोहर भी चीख रहा है, मरने वाली औरत है उसका शोहर भी चीख रहा है, बच्चे भी चीख रहे हैं, पड़ोसी भी चीख रहे हैं, दोस्तों अहबाब आते हैं वो भी चीखते हुए चले आते हैं, रिश्तेदार आते हैं वो भी चीखते हुए चले आते हैं। लेकिन अब चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि रब ने जो हुक्म दिया था फरिश्ते ने अपना काम तमाम कर दिया। अपना काम तमाम कर दिया। और मेरे प्यारे हर इंसान को दुनिया से जाना है। हम यार दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन हम कभी आखिरत की तैयारी नहीं करते। मरना हमें जरूर है लेकिन कभी हम तैयारी नहीं करते। हमें दुनिया में जिंदगी गुजारना है। अमा दुनिया में जिंदगी गुजारो तो कसम खुदा के नेक बनकर जिंदगी गुजारो। दुनिया में जिंदगी गुजारनी है नमाजी बनकर जिंदगी गुजारो। दुनिया में जिंदगी गुजारनी है रोजादार बनकर जिंदगी गुजारो। दुनिया में जिंदगी गुजारनी है नेक बन जाओ, सिराते मुस्तकीम को अपना लो, लोगों की मदद करो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, वालिदैन की खिदमत करो, नबी का सच्चा गुलाम बन जाओ। नबी के गुलाम बन जाओगे तो जन्नत के हकदार बन जाओ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत मुफ्ती जावेद अख्तर मिसबाही साहब क़िबला, मुफ्ती जावेद अख्तर मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ। जी 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 और मुख्तसर ही बस तकरीर करूंगा मैं। जी आपको बेहतरीन पुरमग़ज़ खिताब हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब से समाअत करना। जी ये हम जो लगाते हैं ना महफिलें, हम जो इसाले सबाब की महफिलें लगाते हैं 40 माह 40वें का प्रोग्राम रखा गया। जी जी कभी 10वां करते हैं, कभी 20वां करते हैं, कभी बरसी का प्रोग्राम करते हैं। इसलिए कि हमारा जो मरने वाला था वो दुनिया से तो चला गया। हम उसकी आसानी के लिए ये महफिलें सजाते हैं ताकि उसको सवाब मिल जाए और उसको उसके लिए आसानियां ही आसानियां पैदा हो जाए। लगाते हैं कि नहीं? जी जी। हजरत मुतर्रब बिन शहीर एक मैदान से रोजाना गुजरते थे, रोजाना गुजर होता था। लेकिन आज जब गुजर रहे हैं तो आज रात में गुजर रहे हैं। और रात भी कौन सी है? जुमेरात की रात, जुमे की रात। रात कौन सी है? जुमे की रात। जुमे की रात कौन सी होगी जरा बताएं? जुमे की रात होगी, दिन जुमेरात का हो। अब जो दिन ढलेगा, जो रात आएगी तो वो जुमेरात की रात कहलाएगी। जुमे की दिन जुमेरात का दिन जुमे का दिन जुमेरात का हो और दिन जुमेरात का हो और दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी वो काय की रात कहलाएगी? जुमे की रात। हजरत मुतर्रब बिन शहीर वहां से गुजर रहे हैं और रोजाना गुजरते थे। लेकिन आज जब गुजर रहे हैं तो शाम का वक्त है। आपने बहुत से लोगों को देखा, बरहाना मर्द हैं, बरहाना औरतें भी हैं। कसम खुदा की आपने उनको सलाम किया लेकिन उधर से जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया वो आपस में गुफ्तगू करने लगे, ये कौन है जिसने हमको सलाम किया है? आपस में गुफ्तगू हो रही है और गुफ्तगू करने के बाद कहते हैं ये मुतर्रब बिन शहीर है। यानी सलाम करने वाले को पहचाना, सलाम करने वाले को पहचान लिया कि ये मुतर्रब बिन शहीर है। मेरे प्यारे, जब आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं तो क्या सलाम का जवाब नहीं दे सकते? जी जी। सलाम का जवाब नहीं दिया। हजरत मुतर्रफ उनसे मुखातब होते हैं। आपने फरमाया आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। आवाज आती है अगर सलाम का जवाब देने पर कादिर होते ना तो दुनिया की तमाम चीजों को छोड़ देते, इसको अपना लेते। दुनिया की तमाम चीजों को छोड़ देते, इसको अपना लेते। तो क्या जो बोलने पे कादिर है सलाम का जवाब देने पर कादिर नहीं होगा? सवाल पैदा होता है। जी जी। यार जो बोलने पर कादिर है, जो जबान से कलाम कर सकता है, क्या सलाम का जवाब देने पर कादिर नहीं होगा? तो सुने पहले कौन थे ये? आपने फरमाया सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या कहा? अगर देने पर कादिर होते दुनिया की तमाम चीजों को छोड़ देते
और हम इसको ले लेते। अल्लाह अकबर। लेकिन सवाल पैदा होता है, जब गुफ्तगू करने पर कादिर हैं तो वो तो सलाम का जवाब देने पर भी कादिर थे, सलाम का जवाब दे सकते थे। इसका मतलब ये है हम सलाम का जवाब देंगे लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें आवाज नहीं आएगी, या हम शरीयत के मुकल्लफ नहीं हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। का शरीयत के मुकल्लफ नहीं है। अल्लाह अकबर। और मुतर्रफ से कहा सुनो हम शरीयत के मुकल्लफ नहीं, क्या तुम जिंदे नहीं हो, क्या हम जिंदे नहीं हम मुर्दा हैं, और ये जो एरिया है ये कब्रिस्तान का है, क्या हम तो यहाँ रोज जब भी जुमेरात आती है हम यहाँ पर आ जाया करते हैं, क्या तुम्हारे आने की वजह क्या होती है? आने की वजह ये होती है हम चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं काश कोई हमारा घर वाला आ जाए और यहाँ पर फातिहा पढ़ दे। हम देखना चाहते हैं काश हमारा कोई अपना आ जाए और हमारी कब्र पर आकर फातिहा पढ़ दे। हम देखना चाहते हैं काश हमारा कोई दोस्त आ जाए और हमारी कब्र पर आने के बाद फातिहा पढ़ दे, लेकिन कोई नहीं आता। अफसोस कोई नहीं आता। हम इंतजार करते रहते हैं, जब भी जुमेरात का वक्त होता है हम कब्रों से बाहर आ जाते हैं और हम इंतजार करते हैं, हमारी निगाहें लगी रहती है काश कोई आ जाएगा, हमारा रिश्तेदार आ जाएगा, हमारा पड़ोसी आ जाएगा, हमारा बेटा आ जाएगा, हमारा बाप आ जाएगा, हमारा अपना आ जाएगा और हमारे लिए इसाले सवाब करेगा, लेकिन कोई नहीं आता। अल्लाह को अकबर कबीरा। मुतर्रफ ने फरमाया सुनो तुम्हारे बदन के लिबास कहाँ गए? जी जी। तुम्हारे जिस्मों के लिबास कहाँ चले गए? और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम में औरतें भी हैं, तुम खुद भी हो मर्द और तुम में औरतें भी शामिल हैं, क्या शर्म की बात करते हो? क्या सुनो ए मुतर्रफ, जब से हमारा इंतकाल हुआ है हम इतनी टेंशन में हैं, हम निगाह उठाकर नहीं देख सकते कि हमारे करीब में कौन है। हम इतनी टेंशन में है, हम इतने परेशान हैं। अल्लाह को अकबर कबीरा। मुतर्रफ चलते हैं, बस आखिरी बात, मुतर्रफ वहां से चलते हैं, उल्टे कदम जब पलटे पीछे से आवाज आती है ए मुतर्रफ सुनिएगा, अपने कदमों को रोक लीजिएगा। कदमों को रोक लिया गया और कहा सुनो कल जुमे का दिन है, जुमे की नमाज में हम उसी बस्ती के रहने वाले हैं जिस बस्ती के आप रहने वाले हो। जुमे की नमाज में तकरीर करना और लोगों को ये बताना, ए लोगों सुनो तुम जिंदों का तो ख्याल रखते हो, मुर्दों का ख्याल कौन रखेगा? जी 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 बेशक। जिंदों का तो ख्याल रखते हो, मुर्दों का ख्याल कौन रखेगा? उनसे कह देना आप हमारा बहुत बुरा हाल है, हमारे बदन बोसीदा हो चुके हैं, हमारे लिबास फट चुके हैं, हमारे बदन बोसीदा हो गए। उनसे कहना सुनो अरे मुर्दों का भी ख्याल रखो, उनके लिए साले सवाब कर दिया करो, उनके नाम पर खैरात कर दिया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जावेद अख्तर मिसबाही साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत खूब हजरत। महफिल हम इसलिए सजाते हैं और महफिल सजाई जाती है ना, जानते हैं महफिल सजाते हैं तो मरने वाले का दर्जा जो नीचे होता है ऊपर आ जाता है। जी जी जी। दर्जा बुलंद हो जाता है और अचानक जब दर्जा बुलंद होता है, कसम खुदा की, रब तबारक व तआला की बारगाह में बंदा अर्ज करता है मौला मैं तो निचले दर्जे में था, ए परवरदिगार अचानक ये मेरा दर्जा बुलंद कैसे हो गया, मैं निचले से नीचे से ऊपर कैसे आ गया। आवाज आती है ए बंदे सुन ले, तू जब दुनिया से आया था अपनी औलाद को तूने छोड़ा था, आज तेरी औलाद ने तेरे नाम पर इसाले सवाब किया है जिससे तेरा दर्जा बुलंद हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती मकबूल साहब क़िबला, मुफ्ती मकबूल कादरी साहब क़िबला, मुफ्ती मकबूल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आखिरी बात खत्म तकरीर। एक सहाबी ने पूछा सरकार हम जिंदों के साथ तो भलाई करते हैं, मुर्दों के साथ भलाई कैसे करें? जिंदों के साथ तो भलाई करते हैं, ए हमारे आका हम मुर्दों के साथ में भलाई कैसे करें? मेरे आका ने फरमाया उनके लिए साले सवाब करो वही भलाई बन जाए, उनके लिए साले सवाब करो वही उनके लिए भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।